ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। हेलो भैया। हाँ बोल। वो सिर्फ 5,000 ही मिले भैया। हाँ तो ठीक है ना, तू बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर। भैया वो आपकी मोटरसाइकिल तो। बकवास बंद कर। मैं नहीं चाहता कि बच्चे रोज मोटरसाइकिल देखें और एक्सीडेंट के बारे में सोचें। भाभी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी पैसों का इंतजाम हुआ? अब तक तो नहीं करूँ। थोड़ी देर फोन मत करना, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। जी भैया। बस एक ही इंसान जो शायद हमारी मदद कर सकता है। इतना बड़ा ऑफिस किसके लिए है? ये बिजनेस एम्पायर जो मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, मेरे बाद किसका है? ये सब सिर्फ आपका है मिस्टर भटनागर। नहीं चाहिए मुझे ये सब। आप बस मुझे मेरी तरह की रिपोर्टिंग करने में सपोर्ट कर देते। वो रिपोर्टिंग जिसमें सच्चाई और हकीकत होती, जिसमें किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं होती, किसी को कोई डर नहीं होता, मेरे लिए वही काफी होता। सच्चाई से महल नहीं बनते। महल बनाने का शौक आपको होगा, मुझे नहीं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अगर तुम्हें अपने मन की करनी है तो यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब जी चाहे जा सकते हो। वही कहने आया था आपसे, जा रहा हूं। मैं देख सकता हूं वो दिन जब तुम मजबूरियों से घिरे हुए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे, मदद मांगते। उस दिन तुमसे तुम्हारी ईमानदारी और बेखौफ रिपोर्टिंग की सच्चाई का हिसाब किताब पूछूंगा। मेरे पापा का फोन आया था न्यूयॉर्क से, कह रहे थे कि फोन नहीं कर पाए और सॉरी बोलने का मौका भी नहीं मिला। सब उन्होंने कहा या तुम हमेशा की तरह? जब मैं वापस जाऊंगी और कहूंगी कि मोनू ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करेगी तो पर क्या बीतेगी। वहां जब गोली लगी थी तब वो कहाँ थे? जब मैं मौत से लड़ रहा था तब वो कहाँ थे? मैं जानता था कि ये दिन जरूर आए। ये अब मेरे किस काम के? इसे बेच के आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये दिन देखने पड़ेंगे। देखो, ये मेरे जीवन बीमा के कागजात, इसके पैसे मुझे मरने के बाद मिलेंगे। पैसे तो हमें आज चाहिए, आज, जबकि हमारी बेगा वहां। ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि वो मेघा को अस्पताल से घर कैसे लाएंगे हम? चुप रहोगी तुम, चुप रहोगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। तुझे माफ कर दूं? मेघा जबकि हॉस्पिटल में। हाँ तो अस्पताल में कोई हमारी वजह से तो है ना वो। अरे वो तो उस लफंगे मोहन से शादी करने के कारण वहां पर पहुंची हुई है। इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी आदत है, मैंने देखा है, हमेशा इन पर उंगली उठाते हैं। रेनू, मेघा ने आज तक जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, कभी किसी को दोष नहीं दिया उसने। और इनसे ऐसी बदतमीजी से बात तो कभी नहीं की उसने।
संजय, तेरा कभी मन नहीं करता इसे समझाने का, इसे इसके असलियत दिखाने का? जीवन में हमने बहुत सारे गलत फैसले लिए होंगे, लेकिन इसे इस घर की बहू चुनने का फैसला सबसे बड़ा गलत फैसला था। अमन, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो भावनाओं में बहती चली जा रही है। जे लीजिए, ये मेरे असली सोने की चूड़ियां हैं। पापा जी, जे ले लीजिए, और जो कुछ चाहिए ना वो सब ले लीजिए। संजय, तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाओ। ये लो। नहीं पापा जी, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? लीजिए, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। संजय, हमारे लौट के आने तक तुम दोनों इस घर में नहीं दिखना चाहिए। चलो जी। माँ जी नहीं, माँ जी समझाइए ना पापा जी को, इन्हें गलतफहमी हो गई है। माँ जी, अरे जाओ ना, जाके अपने माँ बाप को समझाते क्यों नहीं? आखिर तुमने मुझे अपने परिवार से दूर कर ही दिया ना। तुम क्या अपने बाप की तरह सठिया गए हो? सठिया तो अब तक गया था, अब जाकर होश में आया हूं। ये कैसे सुर में बात कर रहे हो? अपने बुढ़ाऊ बाप की बातों में चुप, एकदम चुप। एक शब्द भी आगे बोला है तो जो मैं जानना चाहता हूं ये है कि कौन से हालात हैं जिन्होंने रिपोर्टर मोहन भटनागर को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप से मदद मांगने आया है। कहीं इसका ताल्लुक वो औरत से तो नहीं? तुम्हारी मां ने कहा है कि वो हॉस्पिटल में। मेघा के इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कि उसका बिल है, थोड़ा उधार चाहिए मुझे। उधार या कर्ज? आई होप यू नो द डिफरेंस। जो भी है मैं सारा चुका दूं। इंटरेस्ट के साथ। बैंक से लोन अप्रूव कराने का टाइम नहीं है मेरे पास। उसूल उसूल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी बिकती है। बेईमानी और झूठ को ऐसे दिन देखने ही नहीं पड़ते। अमाउंट भर लेना। थैंक यू सर। एक बात और है, मैंने डेट नहीं डाली, डेट तुम डाल देना। उस दिन की
जिस दिन तुम सब काम छोड़कर, अपना ये घमंड छोड़कर मेरी कंपनी में काम करने का फैसला लोगे, ये पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मेरे लिए काम करना शुरू करोगे। अपने असूलों से नहीं, मेरे असूलों से। खरीदना चाहते हैं मुझे? यही तो लाइफ की ट्रेजेडी। Anyway, कोई मजबूरी नहीं है, हमेशा की तरह तुम्हारी मर्जी है। हाँ, आई नो कि चॉइस बहुत मुश्किल है, एक तरफ वो औरत और एक तरफ तुम्हारे असूल। लेकिन किसने कहा है कि जिंदगी आसान है? वो मेगा भटनागर के बिल के बारे में देखिए, थोड़ा समय और दे दीजिए, जल्दी से जल्दी बिल का पेमेंट चुकता कर दूंगा। ब्याह जी, पेमेंट तो कर दिया गया। हो चुका है? किसने 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 किया? जी वो अब बोल रहे। किस मिट्टी के बने हो भाई? कितनी लकी है मेघा कि उसके अपने उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार, यहां तक कि अपने उसूल भी। आज नहाने के लिए बाथरूम में गया तो बाथरूम में शैम्पू ही नहीं। ये नन्ही का स्पाइडरमैन कुछ ध्यान ही नहीं रखता। अगर आप आज होती ना तो सब अच्छा होता। हाँ? ओ हेलो, मेरे बाल तेरे से लंबे हैं। मैं थोड़ी ना तेरी तरह शैम्पू 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 करती रहती हूँ। तुझे तो कंप्लेनिंग के सिवाय कुछ नहीं आता। दादाजी, कैसी हो बेटिया? ठीक हो? चलो चलो, भूख लगी होगी ना, बाहर चल के कुछ खा लो। चलो। हाँ, मेरे पेट में तो बड़े वाले चूहे कूद रहे हैं। चलो। हाँ मेरे भी। गुरु जी पापा जी। तुम भी चलो। नहीं पापा जी, मुझे भूख नहीं है, मैं यहीं रुकता हूँ। थोड़ा इडली डोसा खा लोगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। चलो 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 जी। लोग के साथ बैठो। अब तुम मत पूछना कि मैं कैसा फील कर। नहीं पूछू। लेकिन ये क्या है? तुम्हें रोशनी से प्रॉब्लम क्या है? इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ? वेलकम सनशाइन, थोड़ी रोशनी आने दो। वाह, अरे यार, ये बंटी भी ना। क्या हुआ बंटी को? फुटबॉल के लिए पागल है पूरा, आज अकेले ही आ गया। अकेला आया मतलब? पक्का डॉक्टर त्रिपाठी को बिना बताया है। तुम तो कह रहे थे कि वो व्हीलचेयर पे। हाँ हाँ, नहीं उठ पाता था, पर कुछ बात है।
हमारी तरह साइड साइड नहीं पड़ा रहता। पहले तो बिस्तर से नहीं उठ पाता था, थोड़ी कोशिश की तो व्हीलचेयर तक पहुंचा, थोड़ी और कोशिश की तो व्हीलचेयर आज घुमा रहा। देखो अकेले आया गोल हुआ है तो खुशी के मारे व्हीलचेयर को ही घुमा घुमा के डांस कर रहा है। वैसे लड़के होते भी ऐसे, मेंटली स्ट्रॉन्ग। लड़कियां होती हैं, लड़कियां लड़ने के पहले हिम्मत हार जाती। मम्मी मैं आ गया और मैंने खाना भी खा लिया। आपको पता है मैंने पूरा खाना फिनिश किया। गुड बॉय। मोहन, ये लैम्प ना सुबह से परेशान कर रहा है। परेशान किया? स्पाइडरमैन के होते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। अब ठीक कर। सर, ये कुछ मेडिसिन लानी है। मैं आता हूं। ए बिंदी, चुपचाप वो कोने में बैठ जा। अद्दू, उसे मत छुओ। अरे मम्मी मैं इसे ठीक कर दूंगा, अभी दिखाता हूँ आपको। अद्दू मैंने कहा ना उससे दूर रहो। मोहन आएंगे तो ठीक कर देंगे। हाँ, मम्मी वो क्या ठीक करेगा, मैं आपका ब्रेव बॉय हूँ ना, अब टेंशन मत लो। अद्दू करंट आ जाएगा, दूर रहो उससे। अद्दू मैंने कहा ना उससे दूर रहो। टेंशन मत लो मम्मी। मम्मी आपको चोट लगी ना? मम्मी 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 दादी हट हट हट। दादी मेघा 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 मेघा, मेघा, भाभी मेघा मेघा